कमजोरों पर ही ताकत चलती है क्या सारी? ताकतवरों पर कोई ताकत नहीं चलती इन पुलिस वालों की। अरे गोली पिस्टल डर पासे पिस्टल डर। मैं इन लोगों को जानता हूं, इन्होंने मर्डर किया। इनके ऊपर एक एफआईआर और है ईटीसी की। पुलिस मार्केट भी सपोर्ट कर रही है। जितने भी एसएचओ आए, मुनीर अब्बासी, नेक मोहम्मद कोसो, इन सब की तरफ से इनको सपोर्ट है। कोई गिरफ्तार नहीं हो रही। डीआईजी साहब ने हमें बुलाया, फिर उसके बाद खुद मिले भी नहीं। आज हमारी औलाद है, कल आपकी भी हो सकती है। आज आप हमारा साथ नहीं देंगे तो अल्लाह सबको देख रहा है। धमकियां दे रहे हैं मुझे, बोले हम तुम्हें नहीं मार देंगे, ऑफर देते हैं, जगह जगह से बंदे भेजते हैं। आज से 2 साल कबल लिबर्टी चौक पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके अंदर जो है आतिफ नामी नौजवान, जिसका ये बैनर लिए आज ये खवातीन और मर्द यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, ये शहीद हुआ उस वाकये के अंदर। इसको कत्ल किया गया और उसका जो मुलजिम है वो आज 2 साल गुजरने के बाद भी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। बुरसा का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस उनके साथ ताउन पेश कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। उनकी जमानतें मनसूख हो गई, उसके बावजूद जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं। बुरसा यहाँ खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते और इनसे जानते कि मामला था क्या और कौन लोग हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है जिला पुलिस हैदराबाद की जानिब से। जी बताइएगा क्या वाकया था, कैसे पेश आया था और ये आतिफ नामी नौजवान को किसने कत्ल किया था उस वाकये में? मैं समझता हूं कि ये एक मामूली सा झगड़ा था और ये झगड़े के अंदर जो गोली चल जाना, बंदे की जान ले लेना, ये तो मैं समझता हूं कि ये कोई शराफत नहीं है, ये सरासर नाजायज़ है। और जिस टाइम ये वाकया हुआ उस टाइम मैं लिबर्टी चौक पर बाइक स्टार्ट करके घर जाने के लिए, तो मैंने देखा कि 4 बंदे उधर लड़ रहे हैं। तो उधर जब मैंने उधर देखा तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ही कज़न है। गोली मारने के बाद वो लोग भागे, मैंने उनका पीछा भी किया। कासम चौक तक मैं उनके पीछे भागा हूँ, वो कुमारपाड़े की तरफ अंदर घुस गए थे। फिर वहाँ से वो लोग कासमाबाद भाग गए। उनको मैं जानता हूँ कि वो लोग कौन है, उनका मुझे पता है। उनका नाम क्या है, नाम बताइएगा जरा। मर्डर करने वाले का नाम है अमजद पलारी, उसके वालिद का नाम है लुकमान पलारी। आँखों के अस्पताल के पास रहते हैं, सेंट्रल जेल के पीछे। मैं इन लोगों को जानता हूँ, इन्होंने मर्डर किया। इनके ऊपर एक एफआईआर और है ईटीसी की, 324 की दहशतगर्दी एक्ट की एफआईआर है इनके ऊपर। उसमें भी ये बंदा मतलूब है, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसने 302 मर्डर कर दिया, उसमें भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। गिरफ्तारी ना होने की कोई वजह सामने आई है? पुलिस हुकाम की जानिब से कोई बयान दिया गया हो आपको या कुछ बताया गया हो? पुलिस हुकाम की तरफ से हमें तो कुछ भी नहीं, हमें बस यही रिस्पॉन्स दिया जाता है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, हम आपके साथ ताउन करेंगे। मैं जब भी जाता हूँ, मैंने डीआईजी साहब को भी दरखास्त दी है। एक दफ़ा का वाकया है कि डीआईजी साहब और एसएसपी फर्रुख लंजार साहब खुद हैदराबाद आए थे, कोई पोलियो मुहिम की कोई कार्रवाई थी उस दौरान, तो हमने लेडीज़ के साथ ये वाकया पेश किया। डीआईजी साहब ने हमें बुलाया, फिर उसके बाद खुद मिले भी नहीं और हम उधर से चक्कर काट के आ गए। फिर एसएसपी साहब के पास गए, फिर उनको हमने कहा कि जिस बंदे ने मर्डर किया है उसके वालिद को उठाओ, उसके वालिद को क्यों नहीं पकड़ते? मैं अगर डुआरी हूँ, अगर मैं कुछ गुनाह करूँगा तो आप पुलिस मेरे वालिद साहब को पकड़ेगी ना। उसके वालिद को नहीं पकड़ी है, उसका वालिद जो है जामशोरों में एक पट्टे वाली नौकरी करता है, उसके वालिद को उठाओ। उसके वालिद को भी नहीं उठा रही है, वो खुद भी घूम रहे हैं। उसके दोस्त यार अबाब उसको बचा के ले जाते हैं कोर्ट कचहरी में से। पुलिस की 2 साल कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि उस वक्त के एसएसपी और उस वक्त का एसएचओ से लेकर अब तक जो एसएसपी है और अब जो एसएचओ इस थाने पे हैं वो क्यों कारकर्दगी अपनी नहीं दिखा रहे हैं, क्यों कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। बुरसा यहाँ एहतजाज करने पर मजबूर है। इनकी खवातीन भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मुझे तो कोई भी इंसाफ नजर नहीं आ रहा। कमजोरों पर ही ताकत चलती है क्या सारी? ताकतवरों पर कोई ताकत नहीं चलती इन पुलिस वालों की। अल्लाह से कोई खौफ नहीं है, किसी की औलाद है, 2 बेटे, 2 में से एक चले जाए, आप बताइए क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? उसकी माँ रो रो कर हलकान हो गई है, उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। प्लीज इंसाफ करें, इंसाफ करें। देखिए मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, आज हमारी औलाद है, कल आपकी भी हो सकती है। आज आप हमारा साथ नहीं देंगे तो अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। यहाँ एहतजाज करने वालों का ये भी कहना है कि उन जो कातिल हैं उनकी जानिब से इनको धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या क्या धमकियां अब तक आपको मिल भाई चुकी को हैं? कत्ल की धमकियां दे रहे कि हम उसको मार देंगे। बड़े भाई को, बड़े भांजे, बड़ा भाई है इसका, उसको धमकियां दे रहे कि हम इसको कत्ल कर देंगे। बुरसा का कहना है कि उनकी जानिब से ये भी धमकी दी जा रही है कि जो दूसरा भाई है उनका, जो भांजा है, उसको भी कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। धमकियां दे रहे हैं मुझे, बोले हम तुम्हें नहीं मार देंगे, ऑफर देते हैं, जगह जगह से बंदे भेजते हैं,
सियासी मतखिलत है इनको सपोर्ट है सियासी किसी। अब हम मैं नहीं नाम ले सकता कि किस सियासी पार्टी की इनको सपोर्ट है, वो इनको सपोर्ट करे यार। पुलिस मार्केट भी सपोर्ट कर रही है, जितने भी SHO आए, आगा शमशाद, आगा असलम अबड़ो, मुनीर अब्बासी और अभी ये SHO जो अभी मौजूदा SHO है नेक मोहम्मद कोसो, इन सब की तरफ से इनको सपोर्ट है। कोई गिरफ्तार नहीं हो रही। किसी की जेब से एक Z21 निकल जाए तो वो मंशियात का डीलर बना दिया जाता है, उसको मंशियात का डीलर बना दिया जाता है। किसी की जेब से कुछ भी निकल रहा है, सिर्फ पुलिस मंशियात में लगी पड़ी है। कितने ही लोग कत्ल हो गए। तो ये जो ऑफर आपको दी जा रही है थाने से दी जा रही है? ये थाने से नहीं दी जा रही, ये उनके वो बंदे भेजते हैं, तरह तरह के बोलते हैं पैसे ले लो, ये ले लो। ऑफर की शिकायत आपने दोबारा थाने पे या SSP ऑफिस में कंप्लेन करी है? SSP से हम कितनी दफा मिलने गए, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके जरिए हमने सबको आगाह कर दिया। ये इतना हो सकता है हाईवे में भी शुरू कर दे या रोड ब्लॉक कर दे, वो हमारी बिरादरी बड़ी। अभी हमने बिरादरी को शामिल नहीं करा इसके अंदर। अभी हमारे चंद लोग हैं, हमारे अपने घर के लोग हैं, सही ना। हमारा वो मेरा भतीजा था, ये भी मेरा भतीजा है जिसका मर्डर हुआ। ये पुरसा का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस एहतिजाज को खत्म नहीं करेंगे। और ये 2 साल का अरसा गुजर गया और 2 साल के दौरान जो है हैदराबाद में मुतादिद SSP आ चुके हैं और इस थाने पे मार्केट थाने पे मुतादिद जो है वो SHO तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी की जानिब से जो है वो अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है।